Hello dear student, I am Bharat sir from Tamna Education Institute. Today in this video we will discuss the revision of chapter number 14 and 15. What is the name of chapter number 14? That Raju's farm that we have already discussed. राजू का जो फार्म है उसमें क्या ग्रो होता है, what are the step of growing the plants that we have seen in the chapter. What are the tools used by the farmer when they are farming, or what are the step, how first is the seed, then after the weeding, then after the cultivation of the crop, then the harvesting, and finally the crop is ready to sell. So that kind of steps also are required for the farming. So in this video we will discuss the few questions that can be asked, or through this question you have a better idea of the lesson. Okay, so let us start that. In Raju's area, a tool called X is used to loosen the soil. What is kind of what is this kind of tool called in your area? Draw it in your notebook and discuss it. That question can be asked to that tool only, and this question, the same question can be repeated in your exam. So it is called kulhadi here in our area, especially in Charotar. Next question is, many steps are needed to cultivate crop. Look at the picture and mark them in in करेक्ट ऑर्डर. ओके, इन करेक्ट ऑर्डर में हमें मार्क करना है. ये जो पिक्चर दिए है वो स्टेप है कल्टीवेशन करने के लिए क्रॉप के, तो उसको प्रॉपर ऑर्डर में मार्क करना है. तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा दैट वी आर डिगिंग द सॉइल. सेकेंड वन इज sowing the seeds. Third one is removing unnecessary grass. Fourth one is cultivation of the crop, and the fifth one is harvesting the crop and finalize. Sixth one is preparing the crop for selling. Next question is, what are crops cultivated in your एरिया? राइट देम. तो कौन कौन से क्रॉप आपके एरिया में होते हैं? जो भी क्रॉप होते हैं आप लिख सकते हो. सपोज हमारे एरिया में चरोतर में वीट, बाजरा, राइस, टोबैको, टोमेटो, चिल्ली, बनाना एंड मेज जैसे क्रॉप है वो होते हैं. लेट अस मूव टू द चैप्टर नंबर 15. बिफोर वी मूव, आई होप यू अंडरस्टूड एंड हैव द शॉर्ट आइडिया ऑफ द चैप्टर नंबर 14. यानी फार्म में जो भी होता है वो ये राजूस फार्म चैप्टर है, उसमें दिखाया गया है कैसे क्रॉप ग्रो करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे कितने स्टेप होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए. वो भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप ऑफ द क्रॉप और कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप. राइट इट डाउन, वो भी पूछ सकते हैं. ऐसा पिक्चर भी पूछ सकते हैं, और कौन कौन से क्रॉप होते हैं वो भी पूछ सकते हैं. लेट अस मूव टू चैप्टर नंबर 15. What is the chapter number 14? Chapter number 14 is Raju's farm and 15 is from market to home. Here we can find the how the family helps father to sell vegetables, और वेजिटेबल सेलर्स होता है उसकी फैमिली उसको कैसे हेल्प करती है, वो कितने बजे जगते हैं, क्या क्या करते हैं, उनका शेड्यूल दिखाया गया है. तो पूरी बात यहाँ पे डिस्कस की गई है. यहाँ पे हमें दिया है एज ए क्वेश्चन, और डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है दैट गिवन हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट. यहाँ पे हमें वेजिटेबल और फ्रूट की लिस्ट दी गई है. विच ऑफ दिस विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज. यानी कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो ज़्यादा दिन तक रहते हैं अच्छे से, और कौन कौन से जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं. Write the name in the correct table. You cannot add more names in. Okay, you can add more names in the list. आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना, जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं और नहीं होते, और आप अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो. तो फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट कैन स्टे फॉर सम डेज. तो कैबेज है,
बनाना है, स्पिनच है, टोमेटो है, पियर है, ग्रेप्स है, ये जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। और पोटैटो है, कुकुम्बर है, ऑनियन है, चीकू है, पाइनएप्पल है, बीटर ग्राउंड है, जिंगर है, ये सारे जिंजर है, वो सारे क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम तक रहते हैं अच्छे से, है ना। उसको हम बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक 1 वीक एंड मोर देन 1 वीक तक एकदम अच्छे से रहते हैं खाने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, some of these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough from this list। अब वो put the names in the correct table। तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया था ऊपर वाला, उसमें से ही हमें जो रफ स्किन वाले और स्मूथ स्किन वाले हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्मूथ स्किन वाले कौन कौन से हैं? स्मूथ स्किन वाले तो टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो है, और रफ में ऑनियन है, देन तो पाइनएप्पल है। ये दो है, वो क्या है, एकदम रफ स्क्रीन होती है उसकी। उसके अलावा भी आप देखो कि फ्रूट और वेजिटेबल्स में दूसरे भी ऐड कर सकते हो आप, है ना। कुकुम्बर है, पोटैटो है, वो तो सॉफ्ट स्किन वाले होते हैं, चीकू तो रफ स्किन वाला होता है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। ग्रेप्स तो एकदम स्मूथ स्किन होती है, उसकी स्किन होती है, तो आप ऐड कर सकते हो इसमें ज़्यादा। और यहाँ पे बीटा ग्राउंड है, ग्रेप्स भी है, तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी दिया गया है, तो वो भी हम करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे दिए गए हैं यहाँ पे। दैट द फर्स्ट इज वैशालीज फादर इज़ अ डॉक्टर। द फॉल्स क्या थे वो, वेजिटेबल सेलर थे। वैशाली एंड हर फैमिली बिगिंस वर्क एट द 3 o'clock in the morning। इट इज़ ट्रू। बाय 7 o'clock फादर अरेंज ऑल द वेजिटेबल ऑन द हैंड क्राफ्ट एंड लीव फॉर द मार्केट। तो इट इज़ ट्रू, जल्दी 7 o'clock पे वो गाड़ी रेडी करके, जो अपनी हैंड कार्ट होती है वो रेडी करके जाते हैं मार्केट में। फादर ट्राइज टू सेल प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। तो ट्रू, क्योंकि वो थोड़े ख़राब हो गए होते हैं। फादर एंड बाय रिटर्न अराउंड 7 o'clock एट नाइट। सो इट इज़ अ फॉल्स ना, वो बहुत देर से आते हैं। सो हियर वी हैव डन द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 14 and 15, and remaining chapter we will discuss as a revision in a next video. Thank you.